अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गार्लिक पोटैटो बाइट, जिसको हम बिना सूजी के, बिना चावल के आटे के बनाएंगे मैदे के साथ। क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप मैदे के साथ पोटैटो बाइट बनाना बताएं, तो आज हम मैदे के साथ पोटैटो बाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो बाइट बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच पैन में ऑयल डाला है। आप ऑयल की जगह बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर आधी चाय की चम्मच कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए इसको सौते कर लेते हैं लहसुन को। लहसुन को हमने यहाँ पे अच्छे से सौटे कर लिया है, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की उबले हुए अच्छे से मैश किए हुए आलू। आलू अच्छे से मैश होने चाहिए ताकि आपकी बाइट्स जो हैं वो अच्छी बने, स्मूथ बने। तो 2 मिनट के लिए हम आलू को यहाँ पे लहसुन के साथ पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए हमने आलू को लहसुन के साथ पका लिया है। लहसुन की खुशबू अच्छे से आलू में ऐड हो गई है। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इस आलू के मिक्सचर को हम बाउल में निकाल लेते हैं और इसको हम हल्का-सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि गरम-गरम ये मिक्स नहीं होगा। तो इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं, ठंडा होने देते हैं। आलू यहाँ पे हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप मैदा। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, टोटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट या 1/4 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप मसालों को और नमक को अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मैदा और कॉर्नफ्लोर आलू के मॉइस्चर के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आलू के अंदर अपना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक स्मूथ सी डो की फॉर्म में आ चुका है। तो अगर आप पोटैटो बाइट्स ट्राई करना चाहते हैं बिना किसी फ्लोर के, सिर्फ पोटैटो के साथ आप पोटैटो बाइट्स बनाना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उस बाइट्स में मैंने किसी भी फ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ आलू से वो मैंने बाइट्स तैयार की हैं। तो वो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी वो रेसिपी भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, उसको टाइटली रोल करेंगे ताकि कोई भी क्रैक्स ना हो। नगेट्स की शेप देंगे बाइट्स को, ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि बच्चों को नगेट्स बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको शेप दे ली है, इसको रख देंगे और यहाँ पे हमने सारी रेडी कर ली हैं। बाइट्स हमने तैयार कर ली हैं, तो इनको फ्राई भी करते हैं। तो फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना सा ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गुनगुना सा गरम होना चाहिए, ठंडा ऑयल आपने नहीं यूज़ करना है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गरम आपने ऑयल यूज़ करना है। गुनगुना सा ऑयल गरम है, फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि हमारी बाइट्स जो हैं वो अंदर तक फ्राई हों, अंदर से कच्ची ना रहें। और आपने डालते ही इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाने लग जाना है। जैसे ही एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे, इनको कलर आ जाएगा, तभी हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, उससे पहले हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी साइड को चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देते हैं, जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी बाइट्स जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बाहर से अच्छे से कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गई हैं। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो तैयार है मज़ेदार सी गार्लिक पोटैटो बाइट्स, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है। आप लोग मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।